सो है एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन, उसका जो है सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है अध्याय नंबर 8। उस चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक, तो यहाँ पर हम वृत्त के सवालों को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो देखिए, हमको जो है 8.1 की जो है शुरुआत करनी है, उसके सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते उसके सवाल को। उसके लिए हमको कुछ बातें समझनी होगी, उसके बाद हम आपको सवाल भी इसका सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए कुछ बातें हैं जिससे आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला है ना, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि छेदक रेखा क्या है। तो देखिए, छेदक रेखा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक, सीकेंट लाइन, जैसा कि इसके नाम से ही पता है छेदक रेखा, यानी कि ये किसी को छेद के जाती होगी, है ना। जैसे कि हमारा देखिए वृत्त है ना। इस ये जो लाल कलर से आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक, और वृत्त की परिधि को मेरे भाई सी से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है C बराबर 2πr। ठीक, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, इसको, ये जो वृत्त की बाउंड्री है, इसको परिधि बोलते हैं। तो देखिए, छेदक रेखा क्या होती है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को आप देख लीजिए। देखिए, ये वृत्त की एक बिंदु है, ये और बी। ठीक है, मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दे, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो वही हमने लिखा हुआ है कि वह रेखा है ना, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, ध्यान रखना होगा आपको, कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर काट दी। तो अगर ऐसी रेखा कोई आपको मिल रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। जैसे कि यहाँ पर हमने समझा दिया है कि एक लाइन जा रही है। ठीक, यल का मतलब लाइन। ठीक, तो ये जो लाइन है ना, वो वृत्त को जो है दो बिंदुओं पर काट रही है, यहाँ पर ए पर और बी पर। तो इसको बोलेंगे हम लोग छेदक रेखा। अब देखिए, जो छेदक रेखा है ना, वो पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी बड़ी होगी, ये कितनी बड़ी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो छेदक रेखा होती है, छेदक रेखा, इसकी जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती है कि ये 10 सेंटीमीटर का होगा या 20 सेंटीमीटर का होगा। ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से आ रही होती है। ठीक, ऐसा हम मानते हैं। तो देखिए, छेदक रेखा की लंबाई जो है फिक्स नहीं होती है। आगे देखिए, हम समझाते हैं आपको स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा को हम बोलते हैं अंग्रेजी में टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूकर, है ना। अगर कोई ऐसी रेखा है जो वृत्त को काटती नहीं है, केवल ऐसे छू कर जाती है, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, एक लाइन यहाँ पर है ना। देखिए, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, वो वृत्त को केवल यहाँ पर मेरे भाई छू कर जा रही है। किस बिंदु पर छू रही है? पी पर। तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक, जैसे जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल, तो आप देखते हैं कि जो उसका टायर होता है ना, वो सड़क को जो है केवल छू कर जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा, जब हम साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उसका जो टायर होता है ना, वो क्या करता है, वो केवल ऐसे रोड को जो है ऐसे टच करके गुजर जाता है। तो वास्तव में जो रोड है ना, वो टायर के लिए स्पर्श रेखा है। ठीक, वैसे यहाँ पर भी होता है। स्पर्श का मतलब होता है केवल छू कर जाना। तो देखिए, स्पर्श का मतलब होता है छू कर जाना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक रेखा है, तो ये केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर छू कर जाती है, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक, देखिए, इसमें और इसमें अंतर है। ये वृत्त को छेद रही है, काट रही है ना। और ये वृत्त को केवल, ये जो है वृत्त के दो बिंदुओं को काट रही है, और ये जो है वृत्त के केवल एक ही बिंदु को काट रही है, यानी कि एक ही बिंदु को स्पर्श करके जा रही है, छूकर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब मेरे भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श रेखा को ऐसे ही बनाएं। आपकी इच्छा हो ना, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, इस तरीके से भी। ये भी हमारी एक स्पर्श रेखा है। ठीक, कहने का मतलब ये है ना, केवल वो वृत्त के केवल एक बिंदु को छूकर जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं। ठीक, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा मुझे लगता है। आइए अब आपको हम समझाते हैं कि जीवा क्या होती है। देखिए, जीवा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। जीवा क्या होती है? तो वास्तव में मेरे भाई, जो जीवा होती है ना, वो छेदक रेखा का ही एक भाग होती है। जैसे ये हमारी जो बड़ी वाली लाइन है ना, ये छेदक रेखा है।
अगर हम इसके जो बगल बगल हिस्सा वाला जो फालतू हिस्सा है ना, इसको अगर हम मिटा दें तो इसी का नाम मेरे भाई जीवा होगा। तो देखिए जीवा क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना, देखिए वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो लाल कलर से आपको बाउंड्री दिख रहा है ना, ये परिधि है। तो वृत्त के परिधि पर अगर कोई दो बिंदु ऐसी है, दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसी का नाम जीवा होता है। जैसे वृत्त के परिधि पर कई सारे बिंदु, तो जैसे हम मान लेते हैं एक बिंदु है ये और एक बिंदु है बी, और इसको हम मिला देते हैं, तो ये जो लाइन आपको मिल रहा है ना, इसी का नाम जीवा है। इसी को हम मेरे भाई जीवा बोलते हैं, ठीक। और ये जो जीवा की लंबाई होती है ना, ये फिक्स होती है। अब देखिए क्यों फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए कि हम पृथ्वी से और चंद्रमा को मिला दें तो इसकी दूरियां फिक्स हो जाएंगी, ठीक। तो आपको पता चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से है और इसका लास्ट कहाँ तक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि इसकी लंबाई फिक्स है। तो देखिए ये स्टार्ट है ये से और खत्म है बी पर, तो यानी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो जीवा होती है ना, इसकी लंबाई जो है निश्चित होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया थोड़ा सा कि जो इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई मतलब हम जीवा की बात कर रहे हैं, तो जो जीवा होती है उसकी लंबाई निश्चित होती है। वास्तव में मेरे भाई जो जीवा होती है ना, वो छेदक रेखा का ही एक भाग है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक। मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका जो है रफ करते हैं, तो आपको आगे बताते हैं, ठीक। चलिए मेरे भाई, इस 8.1 की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ परिमेय के बारे में आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा, हम जो है उन्हीं परिमेय के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे सवाल को सॉल्व करने में मदद करेंगे, है ना। जैसे है हमारा परिमेय नंबर 1, तो परिमेय नंबर 2 हमने नहीं लिया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि 1 के बाद 2 कहाँ गया, ठीक। यहाँ पर जो है 3 आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो है परिमेय नंबर 2 जो है यूज नहीं किया। देखिए मेरे भाई, आप जानते हैं कि ये वीडियो हम जो है गांव में बना रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ों का दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा जैसे कि हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक। देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है ना, देखिए परिमेय नंबर 1 हम आपको समझाते हैं। देखिए हम केवल काम के परिमेय की डिस्कशन करेंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि 1 के बाद 2 आना चाहिए तो 3 कैसे आ गया, ठीक। 2 हमारे काम का नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। जब जैसे जैसे हम सवाल करवाएंगे और हमको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट परिमेय है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपका सवाल करवाएंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला परिमेय है ये है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा आप जानते हैं कि ये हमारी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करके जा रही है, तो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। और फिर कह रहा है कि स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है, जैसे मेरे भाई देखिए ये जो त्रिज्या है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये कहाँ से होके जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा से होके जा रही है। तो यह परिमेय ये कहना चाहता है कि अगर कोई त्रिज्या ऐसी है जो वृत्त के स्पर्श रेखा से होके जाती है, तो वो जो है लंब होती है। लंब का मतलब वो मेरे भाई 90 डिग्री को होती है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिज्या होगी, ये स्पर्श रेखा से 90 डिग्री के कोण पर झुकी होगी या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई स्पर्श रेखा है ना, वृत्त की अगर कोई स्पर्श रेखा है और मान लीजिए कि उस स्पर्श रेखा से कोई त्रिज्या पास हो रहा है, ठीक, तो वो जो है वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। मुझे लगता है कि आपने परिमेय नंबर 1 समझ लिया होगा, है ना। अब आइए मेरे भाई आते हैं परिमेय नंबर 3 पर। देखिए ये परिमेय नंबर 3 का क्या कहना है, ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी बाहरी बिंदु का मतलब वो बिंदु जो है वृत्त के बाहर है। जैसे मेरे भाई मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया P। तो देखिए ये जो P है ना, वो वृत्त के अंदर है। अगर इसी P को हम यहाँ पर लिख दें यहाँ पर, तो आप देखिए ये जो P है ना, वो वृत्त के बाहर है, ठीक। तो देखिए बाह्य का मतलब बाहर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्य, तो बाह्य का मतलब आप समझिएगा कि बाह्य का मतलब होता है बाहरी। तो देखिए कोई बाहरी बिंदु, बाहरी मतलब वो बिंदु जो है वृत्त के बाहर है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी बाहरी बिंदु से आपने वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींच दिया है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया है पी, पी से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है आर पर, तो इसका नाम है पी आर, ठीक। तो देखिए पी से मेरे भाई यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है, इसका नाम है पी एस। तो इन दोनों की जो लंबाइयां होंगी वो बराबर होंगी, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। इस परिमेय का यही कहना है कि इसकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर आपने कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मुझे लगता है मेरे भाई आपने इन दोनों परिमेय को समझ लिया होगा। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम रफ करते हैं, तो उसके बाद में आपको एक रिजल्ट बताते हैं, बस आपको हम सवाल स्टार्ट करवाते हैं, ठीक। चलिए मेरे भाई आइए हम आपको रिजल्ट समझाते हैं। देखिए रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है ना, ये डायरेक्ट सवाल में इस्तेमाल होगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक हम दो रिजल्ट आपको बताएंगे, रिजल्ट नंबर 1 और इसका नाम है रिजल्ट नंबर 2। ठीक, रिजल्ट का मतलब मेरे भाई परिणाम होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट ये हमारा कि मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है पी, पी से हमने मेरे भाई एक छेदक रेखा खींच दी है ना, जो वृत्त को जो है दो बिंदुओं पर काट रही है, ये पर और बी पर, और मेरे भाई पी से ही हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक। जो है वृत्त को जो है किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो मान लीजिए कि टी पर। तो ध्यान रखना है कि अगर ये जो है फार्मूला होता है कि P से ये की दूरी और P से B की दूरी, इन दोनों की दूरी निकालिए और गुणा कर दीजिए। P से ये की दूरी और P से B की दूरी, और इसी P की जो है ना T से दूरी निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। यानी कि जो छेदक रेखा की जो लंबाई होती है, यानी कि P से जो है ये की दूरी और P से जो है B की दूरी, इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो P से जो है T की दूरी, ये आपको स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। देखिए अब परेशान मत होइए, अभी हम आपका सवाल भी सॉल्व करवाएंगे इस पर, ठीक। आइए देखिए रिजल्ट नंबर दूसरा। देखिए रिजल्ट नंबर दूसरा क्या है, तो इसको बोलते हैं जीवा का रेखाखंड। देखिए जीवा आपने समझ लिया हुआ है, जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कोड, और देखिए रेखाखंड को बोलते हैं मेरे भाई सेगमेंट, ठीक। रेखाखंड का मतलब ये होता है कि ये किसी रेखा का एक टुकड़ा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेखा खंड। खंड का मतलब टुकड़ा होता है। तो आप जानते हैं कि जीवा वास्तव में किसका जो है खंड है, तो छेदक रेखा का। देखिए जैसे पहला नंबर ये है, मान लीजिए कि हमारे पास दो जीवा है, एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारी एक दो जीवा है ए बी और सी डी, ये क्या है, तो जीवा है ना। यहाँ पर मेरे भाई दो जीवा है, एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। तो देखिए ये जो है ना एक दूसरे को कहीं पर काट रही है, तो देखिए कहाँ पर काट रही है, पी पर। और देखिए ये जो पी है ना वो वृत्त के अंदर है ना। हो सकता है कि जो है दोनों जीवाएं जब एक दूसरे को काटे हैं तो उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु हो वो अंदर ही हो वृत्त के, ऐसा हो सकता है। या मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों जीवाएं हैं जैसे ए बी और सी डी, जैसे कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, है ना। देखिए ये दोनों जीवाएं हैं जो है ए बी है और एक सी डी है, तो ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को तो नहीं काट रही है, लेकिन जैसे हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने ए बी को आगे बढ़ा दिया और इस जीवा सी डी को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, उस बिंदु को हम बोलते हैं पी, है ना। और ये देखिए जो पी है ना वो वृत्त के कहाँ पर है, बाहर है। तो यहाँ पर दोनों जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पर काट रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों जो जीवाएं हैं, है ना, एक दूसरे को वृत्त के अंदर काट रही है। तो देखिए यहाँ से जो है मेरे भाई दो सवाल बन जाता है, या कभी कभी सवाल इधर से आएगा या कभी कभी सवाल इधर से आएगा। तो अगर सवाल इधर से आएगा केस नंबर 1 से, तो उसका चित्र कुछ ऐसे आपको दिया रहेगा।
अगर मान लीजिए कि सवाल जो है इधर से आता है केस नंबर 2 से, तो जो सवाल होगा उसमें चित्र आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है मेरे भाई। इस फार्मूले को देखिए, काफी सारे बच्चे जो है इस फार्मूले को याद नहीं कर पाते हैं, तो देखिए मैं आपको एक सस्ता तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए जैसे इसमें 2 जीवा दिख रहा है, जैसे 4 अक्षर दिख रहा है हमारा ए बी सी और डी, और ये जो पी है ना, लगता है कि जैसे फालतू में आ गया है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप ई भी ले सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए ये गुणे बी, या वैसा हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसके, देखिए ये गुणे बी बराबर सी गुणे डी। देखिए मेरे भाई इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं ना, ये गुणे बी बराबर सी गुणे डी। आप जानते हैं ABCD आपने पढ़ा हुआ है, तो ऐसे लिख दीजिए ये बी सी डी, बीच में इक्वल का निशान लगा दीजिए और गुणा कर दीजिए, यानी कि AB और गुणे CD है ना। अब देखिए आपको करना क्या है ना, देखिए एक दूसरे को ये किस बिंदु पर काट रही है, P पर, तो जिस बिंदु पर काट रहे हैं ना उसको ऐसे बगल में रख देना है, PA, PB, PC, PD। तो ये फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। यस सर। तो फार्मूला आपको समझ में आया? यस सर। है ना। देखिए ये फार्मूला बहुत ही आसान है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए मेरे भाई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो है आपको जो बना कर चित्र दिया जाए वो ऐसे ही दिया जाए, पी ही दिया जाए। हो सकता है कि पी की जगह पर वो ई ले ले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो बस आपको ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखना है ये, है ना। आपको करना क्या है ना, ये का बी में गुणा करना है और फिर सी का डी में गुणा करना है ना। ये गुणे बी बराबर सी गुणे डी, और जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसको बगल में ऐसा रख देना, पी 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 पी। अगर आपकी इच्छा हो ना, तो अगर आप यहाँ पर पी ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पर भी पी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम आगे पीछे अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे भाई जो फार्मूला यहाँ पर होता है वही फार्मूला यहाँ पर भी होता है। तो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ना, ये गुणे बी बराबर सी गुणे डी। अब देखिए ये दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, पी पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी 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 पी। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो मेरे भाई कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है ना कि चाहे केस नंबर 1 हो और चाहे केस नंबर 2 हो, उसके लिए सेम ही फार्मूला काम करेगा। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, और आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा। तो इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम मेरे भाई आपको 8.1 का पहला जो है सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, चलिए मेरे भाई हम आपको जो है 8.1 का जो पहला सवाल है ना उसको हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक, देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा और आवाज मत कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इसका पहला सवाल है, लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना का एक वृत्त। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, तो देखिए एक हमारा ये हमारा वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो देखिए इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं ये है, और ये आपको दिया गया है कि ये इसकी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आपको दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो R बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए धीरे धीरे आपको जो है प्रश्न पढ़ना है और आपको धीरे धीरे काम करते रहना। फिर देखिए लिखा हुआ है ना 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखिए इसके सेंटर से, देखिए ये इसका सेंटर है ना, देखिए ये है इसका सेंटर। तो इसके सेंटर से जो है ना 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, देखिए इसके सेंटर से जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर से जो है 8 सेंटीमीटर दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरियां कितनी है, 8 सेंटीमीटर, है ना। अब ये बिंदु P है ना, यहाँ से जो है सेंटर से इसकी दूरियां कितनी दी गई है, 8। और आपसे कह रहा है कि इस जो है स्थित एक बिंदु से जो है हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बतानी है। ठीक,
देखिए ये त्रिज्या दिया गया है बराबर 6 और सेंटर से पॉइंट है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से जो है एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। देखिए यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं, देखिए ऐसे करके, है ना, कुछ इस तरीके से। देखिए एक हमारी स्पर्श रेखा है, यह है स्पर्श रेखा। तो आपको करना क्या है ना कि इसकी लंबाई बतानी है, यानी कि P से T तक की लंबाई। तो देखिए हम लगाते हैं इसको, तो देखिए लिखते हैं हल। उसके बाद देखते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। तो देखिए आपको दिया गया है कि त्रिज्या उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो R बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया है कि जो दूरी है वृत्त के केंद्र से वो कितनी है, 8 है, यानी कि 8 सेंटीमीटर की दूरी है। तो देखिए सेंटर से यानी कि P की दूरी कितनी है, यानी CP बराबर 8, यानी कि C और P के बीच कितनी दूरी है, 8। और देखिए इसकी त्रिज्या 6 है, तो आप कह सकते हैं कि C से T तक की लंबाई 6 है। आप इसको त्रिज्या बोल दीजिए या CT बोल दीजिए, ठीक है। आपको बताना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई कहें तो P से T तक की लंबाई, यानी कि आपको PT का मान पता होगा, ठीक। देखिए हमने अभी आपको जो है जस्ट परिमेय नंबर 1 आपको पढ़ाया था, परिमेय नंबर 1 आपको पढ़ाया था। हम थोड़ा इसको रिकॉल करवा देते हैं। देखिए परिमेय नंबर 1 का क्या कहना था, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्पर्श रेखा है ना, ये कोई एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा से जो है एक त्रिज्या जो है गुजर रहा है, ठीक। तो वो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यही परिमेय नंबर 1 का कहना है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या होकर जो है गुजर रही है, तो उसकी जो है ना वो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा से लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। तो देखिए वही यहाँ पर भी लागू होता है, क्योंकि यहाँ से एक त्रिज्या दिया गया है R और ये जो है स्पर्श बिंदु से होके खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90, है ना, तो ये हो जाएगा 90। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि एक समकोण त्रिभुज बनना है, त्रिभुज CPT। और आपको पता है कि देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये हमारी हो जाएगी कर्ण, है ना। अगर हम इसके आधार पर देखें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो यानी कि ये जो 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया है ना, ये वास्तव में क्या है, लंब है। और ये जो छूट जा रहा है यानी CP, तो CP क्या हो जाएगा, आधार, है ना। तो देखिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज CPT में। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज CPT में देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस, देखिए होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय वास्तव में क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया भी है कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए आ का मतलब आधार, ठीक, प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। ला लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए सभी का मान आपको रखना है। तो देखिए आधार तो आपको पता है, आधार कितना है, यहाँ से 8 है ना। तो यहाँ पर हम रख देते हैं मेरे भाई 8, है ना, और इसका कर देते हैं स्क्वायर प्लस लंब। जैसे लंब कितना दिया गया है, 6, हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 64 पर 36 जोड़ दीजिए तो कितना फ्री हो जाएगा, 100। तो यानी कि ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 100, है ना। अब देखिए इस 100 को अगर आप देखें ना तो इसको ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है ना कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है ना। अब देखिए इधर से जो है स्क्वायर और इधर से स्क्वायर हम
काट देते हैं। तो देखिए कर्ण बराबर कितना हो गया 10। तो यानी कि कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और वास्तव में मेरे भाई देखिए जो कर्ण है ना वो क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई ही तो है। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, है ना। अब लिख दीजिए कि अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए मेरे भाई कहीं पर अगर आपको डाउट होता है ना तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक, तो देखिए आप इसको लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसका दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करवाएंगे। ठीक, चलिए मेरे भाई आइए हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है समझाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए वैसे आप बुक में भी देखते रहिए, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में ही मिले। हो सकता है कि अगर आपने 2024 वाला जो है बुक लिया होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 3 पर होगा। तो देखिए मेरे भाई ये 2025 वाले बुक में जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे पर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है चित्र में वो को क्या बोल रहा है, वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर देखिए हमने वो बना दिया है, तो वो ये जो है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, जिसकी 2 जीवाएं हैं, 2 जीवाएं, एक बोल रहा है AB और एक बोल रहा है CD। तो देखिए एक जीवा है AB और एक जीवा है CD। ठीक, लिखा हुआ है परस्पर। परस्पर मतलब वो जो है एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु E पर प्रतिच्छेद का मतलब यह है कि वह एक दूसरे को जो है बिंदु E पर काट रही हैं। तो देखिए इसकी जो दोनों जीवाएं हैं AB और CD एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, E पर। तो वही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि CE बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो है C से E तक की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। और ED का मतलब E से D तक की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। आपको पता क्या करना है, पता करना है ये इंटू E, यानी कि ये और E के बीच की दूरी और फिर जो है E से B तक की दूरी, इन दोनों दूरियों का आपको गुणा करके बताना है कि ये दोनों जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो चलिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं हल। देखिए ये कलर आपको विजुअल हो रहा होगा, है ना। देखिए हल दिया है, देखिए दिया गया है ना कि CE बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं CE बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है EB बराबर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए EB बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर देखिए यहाँ से हो जाएगा, है ना, आपको इसका मान निकालना है AE इंटू EB, यानी AE इंटू EB का आपको मान पता लगाना है। और देखिए ये जो AB है ना, देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो AB है और CD है ये दोनों क्या है, जीवा है। ठीक, जो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, E पर। तो देखिए मेरे भाई हमने आपको जो है फार्मूला बताया था अभी, जो है जस्ट फार्मूला क्या आपको मैंने सिखाया था कि अगर जो है वृत्त की जो है 2 जीवाएं हैं, अगर वो एक दूसरे को जो है या तो वृत्त के अंदर काटेंगी या तो वो जो है वृत्त के बाहर काटेंगी। ये भी हमने आपको फार्मूला भी सिखाया था। जैसे 2 जीवा है, मान लीजिए एक जीवा है AB और एक जीवा है मान लेते हैं CD। ठीक, तो ये जो है एक दूसरे को कहां पर काट रही है, P पर। तो मैंने आपको फार्मूला सिखाया था कि जैसे यहाँ पर देखिए ये भी CD, तो यहाँ लिख देते हैं इसे ये गुणे B बराबर C गुणे D। देखिए ये एक दूसरे को कहां पर काट रही है, P पर। तो इसके बगल में लिख देना है P P P P, है ना। अभी हमने बताया भी था इसको। तो देखिए ये जो है केस नंबर फर्स्ट है। अगर ये जो है दोनों जीवाएं अगर एक दूसरे को बाहर काटती तो ये केस नंबर 2 हो जाता है ना। तो देखिए यहीं पर हमको ये फार्मूला लगाना है। तो देखिए फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये फार्मूला है, इसको ध्यान में आपको रखना है। देखिए फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर जो है 4 अक्षर इस्तेमाल हो रहा है, ये BCD। तो ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, ये गुणे B बराबर C गुणे D। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? यस सर।
अब देखिए ये जो है एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, ये ई पर काट रही है। जैसे यहाँ पर इसने दे दिया है कि ई पर काट रही है, तो इसके बगल में हम क्या रख देंगे, ई रख देंगे। तो चाहे मेरे भाई आप इधर रख दीजिए ये, ठीक है, जैसे हम इधर रख सकते हैं या इसके आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जहां पर काट रही है, जैसे हम ई पर काट रही है, तो इसके बगल में आपको ई रख देना है, ई ई ई, और ये हो जाएगा ई। ठीक, तो ये देखिए फार्मूला आपके सामने आ गया है। जस्ट देखिए आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक, आपको करना क्या है, दोनों जीवाएं एक दूसरे को जहां पर काट रही है, पहले भी जीवा का नाम लिख दीजिए। एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। ठीक है, तो लिख दीजिएगा ए बी, ये गुणे बी बराबर सी गुणे डी। ठीक, जहां पर काट रहे हैं, जैसे ई पर काट रहे हैं, तो इसके बगल में ई रख दीजिए। अगर ये पी पर काटती तो इसके बगल में पी पी रख देते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए अब जो मान आपको दिया गया है ना, वो मान आप रख दीजिए। तो देखिए मान आपको क्या दिया गया, देखिए सीई का मान आपको दिया गया है, कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम रख देते हैं मेरे भाई 4 सेंटीमीटर गुणे, देखिए डीई। देखिए आप इसको डीई कहे ना, या आप इसको ईडी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए डीई कह दीजिए या आप इसको ईडी कह दीजिए, ये दोनों बातें सेम है, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। तो मेरे भाई इससे घबराइएगा मत कि ये जो है डीई है और ये ईडी है, ये दोनों एक ही है। ठीक, बात समझ में आया? एकदम करेक्ट। तो देखिए डीई का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रख देते हैं 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, देखिए 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8। और देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कितनी बार आ गया है, 2 बार। तो यहाँ से लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर 2 बार आया है। ठीक, अब मेरे भाई यही जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए हमसे यही तो पूछा गया था, ए गुणे ए बी, तो हमने क्या निकाला, ए गुणे ए बी तो निकाला है। तो ये जो हमसे पूछ रहा था ए गुणे ए बी, तो वही हमने निकाल के इसको बता दिया है। आप चाहे जानते हैं कि चाहे बी लिखे चाहे ए बी लिखे, दोनों बातें बराबर है। तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको ऐसे लगाना है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। जैसे जो हाथी का दांत होता है ना, एक दांत होता है दिखाने के लिए जो काफी बड़ा होता है, वो खाने वाला दांत नहीं होता है, वो डराने वाला दांत होता है। ऐसे सेम टाइप का सवाल होता है ना, कि हाथी का दांत जो बड़ा वाला होता है वो दिखाने के लिए होता है, लेकिन खाने वाला दांत उसका अंदर होता है। तो ऐसे सेम तो है। देखिए सवाल काफी बड़ा है लेकिन लगता बहुत छोटा है, तो इससे डरिएगा मत। ठीक, आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करके आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाते हैं। देखिए ये सवाल जो है बड़ा है लेकिन लगेगा बहुत छोटे में। देखिए लिखा हुआ है जो चित्र में, वो जो है वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर मेरे भाई मैंने एक वृत्त बनाया है और यहाँ पर वो लिखा है, तो वो जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। और जिसकी 2 जीवाएं हैं, एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। तो देखिए 2 जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी, वह जो है परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे को, ठीक, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है। तो देखिए ये जो है दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, ई पर। पूछ क्या रहा है कि यदि सी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि सी से ई तक की लंबाई आपको दी गई है ना। देखिए दिया है, लिख देते हैं हल। देखिए दिया है सीई बराबर है 4 सेंटीमीटर, और फिर आपको दिया गया ईडी बराबर, यानी कि ई से डी तक की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई आपको बताना क्या है, ए व ईबी आसन्न भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। देखिए कुछ करना नहीं है, आपको ए इंटू ईबी का मान निकालना है, बस आप ये समझिए। ठीक, तो देखिए मेरे भाई फार्मूला देखिए आप ये समझिए कि हमको क्या ज्ञात करना है, ए इंटू ईबी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हमने फार्मूला अभी आपको सिखाया है, फार्मूला है ना।
देखिए फार्मूला हमने क्या सिखाया, देखिए यहाँ पर कितनी जीवाएं हैं, दो जीवा। दोनों जीवा का क्या नाम है, तो एक जीवा का नाम है AB और एक जीवा का नाम है CD। तो लिख देते हैं एक जीवा का नाम है AB और एक जीवा का नाम है CD। इनके दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, गुणा का निशान। ठीक, देखिए ये जो है एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, E पर, तो इसके बगल में हम रख देंगे E। ठीक, तो देखिए इसके बगल में रख देते हैं E है ना, E और ये हो जाएगा P, बस इक्वल का निशान लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए सभी का मान रख लेना है और आपको गुणा कर देना है, बस ये तुरंत उत्तर आ जाएगा। देखिए CE का मान आपको कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ से मेरे भाई रख देते हैं 4 सेंटीमीटर गुणे DE है ना, DE का मान देखिए कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। और देखिए सेंटीमीटर 2 बार आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। सर जी क्या है, कितना होगा गुणा करिए सीधा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो वही तो हमने लिखा हुआ है, देखिए 4 दूनी 8 सेंटीमीटर 2 बार आया तो सेंटीमीटर 2 बार स्क्वायर। देखिए क्या इसका उत्तर भी 8 आ रहा है। यस सर, बुक में एक बार देख लीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। देखिए चित्र में जो PT है, PT का मतलब P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है T पर, तो इसका नाम PT है। तो बता रहा है कि PT एक स्पर्शी है। स्पर्शी मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा का ये दूसरा नाम स्पर्शी है, जो वृत्त को केवल ऐसे छू कर जाता है। देखिए कहाँ पर छू कर जा रहा है, T पर, तो ये एक स्पर्श रेखा है। देखिए कह रहा है कि PT बराबर 12, यानी कि P से T तक की लंबाई कितनी दी हुई है, 12, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई आपको पता है 12 सेंटीमीटर। फिर इसने बता दिया है PB, यानी कि P से लेकर B तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तब आपको बताना क्या है कि ये जो जीवा आपको दिख रहा है AB, ये जो जीवा है AB, इसी की आपको क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है ना। आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते रहिए है ना। देखिए इसको लिखते हैं हल, इसके बाद लिखते हैं मेरे भाई दिया है। देखिए जीवा की लंबाई कितनी दी है, PT बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए PB बराबर कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो जीवा है AB, जीवा AB की आपको क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। ठीक, तो देखिए हमने जो है अभी जो है इसी वीडियो में मेरे भाई आप स्टार्ट में देखिएगा, हमने आपको एक रिजल्ट बताया था है ना, रिजल्ट नंबर 1, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए आप अपने बुक में आपने देख लिया होगा या अपने नोटबुक में देखा होगा कि हमने आपको लिखवाया है रिजल्ट नंबर 1 में। ठीक, तो देखिए रिजल्ट नंबर 1 हमने आपको बताया और उसमें बताया कि जो है कि अगर मान लीजिए कि कोई वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है ना, वहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और वहीं से जो है एक छेदक रेखा मान लेते हैं खींचा गया है, ये छेदक रेखा है P से खींची गई है। ठीक, और इसको हम बोलेंगे यहाँ तक के, तो ये जीवा हो जाएगी। और जानते हैं कि जो जीवा होती है वो छेदक रेखा का ये भाग होती है ना। तो देखिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, देखिए इसको फार्मूला बोलते हैं। तो देखिए फार्मूला आपको हमने बताया था, फार्मूला है ना, फार्मूला हाँ ये सरल बहुत है। देखिए केवल आप देखते रहिएगा, बस ये लग जाएगा। देखिए ये फार्मूला हमने आपको सिखाया था कि PT स्क्वायर बराबर है ना, P से ये तक की दूरी, यानी कि देखिए P से है ना बताया था, देखिए P से ये तक की दूरी गुणे P से B तक की दूरी। ये फार्मूला हमने आपको बता दिया था कि होता है PT स्क्वायर बराबर P से ये तक की दूरी गुणे P से B तक की दूरी, यानी PA गुणे PB है ना। ये आप देख सकते हैं कि जो दोनों जीवाएं हैं, देखिए जीवा है हमारी एक है AB है ना, और देखिए ये जो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो P पर मिलती है, तो बगल में से PP ले लीजिए। ठीक,
तो देखिए ये हो जाएगा पीए। पीए का मान आपको नहीं पता है ना, और देखिए आपको पीबी का मान भी नहीं पता है। देखिए पीबी का मान पता है, देखिए कितना है 8, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। देखिए इसको 8 रख देते हैं, और देखिए पीटी का मान है 12, तो यहाँ से रख देते हैं 12। चूंकि इस पर स्क्वायर है ना, तो इस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 44 बराबर पी ये गुणे 8। अब देखिए 8 इधर गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा पी ए बराबर 144 बटे 8। अब मेरे भाई 144 में ना 8 से ले देते हैं भाग, तो थोड़ा इधर देते हैं साइड में भाग। देखिए 8 है कम 8, तो 14 में से 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 6। इस 4 को उतार लेंगे ना तो हो जाएगा 64। 8 हटाए 64, तो इसको जब हम काटेंगे ना तो कितना आएगा 18। यानी कि जो है पी से ये तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात है, हमसे ये नहीं पूछा था कि पी से ये तक की लंबाई बताइए, हमसे पूछा गया है कि ये से बी तक की लंबाई। तो देखिए मेरे भाई यहाँ से जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई हमने पता कर ली है। टोटल लंबाई कितनी है 18 है ना, टोटल लंबाई कितनी है 18। और आपको इतना ही बताना है ए बी। तो देखिए जब पूरा 18 है और 18 में से जब हम 8 कम कर देंगे तो ये वाला बच के निकल जाएगा है ना, और ये हमको चाहिए। तो यानी कि अगर आपको जीवा की लंबाई निकालनी है, जीवा ए बी की लंबाई बराबर, तो आपको क्या करना है कि पूरे में से 8 को कर देना है कम। तो यानी पूरा का मतलब पीए, पीए में से किसको घटा लेना है पीबी को, यानी कि पीए माइनस पीबी, क्योंकि पूरा 18 है और जब हम 18 में से 8 घटा लेंगे तो यही तो बचेगा है ना। तो देखिए पीए का मान कितना है 18 और माइनस पीबी, पीबी का मान है 8, तो 18 में से 8 कम कर दीजिए बचेगा 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे जीवा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक बार आप बुक में कंफर्म कर लीजिए क्या उत्तर इसका रहा है। ठीक, अगर मेरे भाई कोई आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसको। हाँ क्या डाउट है बोलिए। ये वाला ये देखिए, ये जो है 100, ये फार्मूला आपको समझ में आया। यस। तो देखिए जो है पीटी का मान 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144। पीबी का मान दिया गया 8, तो यहाँ पर रख देते हैं 8 इधर गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो 144 में जब 8 से भाग देंगे तो आएगा 18, और 18 ये क्या है, तो ये जो है पीए है। पीए का मतलब पी से ये तक की लंबाई है 18, लेकिन हमको जो है केवल ये से बी तक की लंबाई बतानी है। तो देखिए पूरी लंबाई है 18 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 8, तो पूरे में से 8 को कम कर देंगे तो ये आपको जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। यानी अगर आपको जीवा ए बी की लंबाई चाहिए तो पूरे यानी कि पीए, पीए में से आपको पीबी को माइनस करना है। तो पीए का मान 18 है और पीबी का मान दिया गया था, तो 18 में से 8 कम हो जाएगा तो बच जाएगा 10। देखिए मेरे भाई ये सवाल बहुत ही सरल है, आप इसको उतार लीजिए उसके बाद हम इसको रफ करते हैं। चलिए मेरे भाई आइए क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो चित्र में आपको मैंने यहाँ पर एक चित्र बना के दिखाया है, तो जो चित्र में जो पीएबी है, पीएबी का मतलब पीएबी इसी की बात कर रहा है कि ये जो है वृत्त की एक छेदक रेखा है। मैंने आपको बताया था कि छेदक रेखा क्या होता है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेदता है। देखिए ये जो है वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक ये पर और एक बी पर। तो ये जो बोल रहा है ना पीएबी एक छेदक रेखा है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है ना। देखिए ये बोल रहा है कि जो पीटी है ना वो एक वृत्त की स्पर्शी है। पीटी यानी कि देखिए पी से टी ये एक स्पर्शी है, क्योंकि जो है वृत्त के केवल एक बिंदुओं को जो है छू कर जाता है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है पीए बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी से ये तक की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, और फिर ए बी बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी ये से बी तक की लंबाई आपको बता दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है ना पीटी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस
स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बताना है कि ये जो स्पर्श रेखा है जो है वो कितनी लंबी है। ठीक, तो चलिए मेरे भाई इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं हल, देखिए हल, उसके बाद लिखते हैं हम लोग दिया है। तो देखिए क्या दिया गया है कि ये जो PAB है, PAB ये एक क्या है, छेदक रेखा है। इसने बोल दिया है कि ये छेदक रेखा है, और इसने बोल दिया है कि जो PT है ना वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि ये जो PT है वो क्या है, एक स्पर्श है ना, स्पर्श रेखा के हैं, आप इसको स्पर्शी भी कह सकते हैं। जो है PT एक स्पर्श रेखा है। और देखिए PA बराबर आपको दिया गया है, PA बराबर 5 सेंटीमीटर। और देखिए AB बराबर भी आपको पता है, AB बराबर है 15 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई आपको करना क्या है ना कि ये जो PT है, PT यानी कि इसी की आपको बतानी है लंबाई। तो मेरे भाई देखिए अभी हमने आज आपको फार्मूला सिखाया था, जस्ट जो है चौथा नंबर सवाल के जैसा है। तो देखिए फार्मूला हमने आपको क्या बताया है, देखिए फार्मूला बताया, देखिए स्पर्श रेखा, देखिए एक ही पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचा गया है और एक ही पॉइंट से छेदक रेखा खींचा गया है। तो देखिए हमने बताया था कि जो PT स्क्वायर होता है, यानी कि PT स्क्वायर, देखिए ये शायद आपको ना दिख रहा हो, इसीलिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं। देखिए PT स्क्वायर बराबर है ना P से ये तक की लंबाई और गुणे में P से B तक की लंबाई, PA गुणे PB, यही हमने आपको भी बताया है ना कि PT स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, P से ये तक की लंबाई और गुणे में P से B तक की लंबाई, है ना। अब देखिए मेरे भाई करना कुछ नहीं ना, इसका मान वो दिया गया है आपको, इसी पर रख देना है। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए PA का मान आपको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख दीजिएगा मेरे भाई 5 सेंटीमीटर गुणे PB। तो देखिए PB का मान कितना है ना, देखिए मेरे भाई PB का मान जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अगर नहीं दिया गया है तो इसको हम अभी नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणे PB का मान ऐसे रहने देते हैं। हाँ देखिए, और यहाँ पर जो है ना आपको ये भी नहीं बताया गया है कि जो है आपको निकालना है ना PT का मान। तो देखिए PT का मान निकालने के लिए आपको मेरे भाई PB का मान पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए चूंकि हमको PB का मान नहीं पता है, PB का मतलब P से B तक की लंबाई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम PB को थोड़ा जो है संशोधन करके दूसरा लिखते हैं कि PB को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए वास्तव में मेरे भाई देखिए चित्र से आपको ये बात पता चल रहा है ना, देखिए चित्र को देखिए, जो PB है ना PB, और वास्तव में PB का मतलब P से B तक की कुल लंबाई। तो अगर P से B तक की लंबाई आपको पता करनी है, तो यानी कि ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है PA और ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है AB, अगर आप इसको जोड़ देंगे ना तो P से B तक की लंबाई पता चल जाएगी, है ना। तो इस PB को हम लिख सकते हैं PA प्लस, है ना, PA प्लस AB। ठीक, PA प्लस AB। क्या ये बात आपको समझ में आया? देखिए अगर नहीं आया तो दोबारा इसको समझा देते हैं। देखिए PB का मतलब होता है P से B तक की लंबाई। तो देखिए अगर आपको P से B तक की लंबाई पता करना है तो P से ये तक की लंबाई और ये से B तक की लंबाई, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको पूरी लंबाई पता चल जाएगी। यानी मेरे भाई हम PB की जगह पर इसको लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आया नहीं? तो देखिए बात समझ में आ गया तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए लिखते हैं 5 सेंटीमीटर गुणे PB के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं PA प्लस AB, है ना। अब देखिए मेरे भाई 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसका मान रख देते हैं PA। तो देखिए PA का मान आपको पता है कितना दिया गया है, PA का मान है 5 सेंटीमीटर प्लस AB का मान है 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर है तो ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर यूज कर देते हैं, ये दोनों का हो गया। ठीक,
अब देखिए 15 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100। और देखिए सेंटीमीटर 2 बार आया तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, क्या इसका उत्तर जो है आ रहा है 100? हाँ, लेकिन अभी देखिए 100 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल लेना है ना। देखिए इसको और आगे करना है। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, लेकिन ये किसके बराबर चल रहा है? तो पीटी स्क्वायर के बराबर चल रहा है, और आपको निकालना है पीटी का मान। ठीक, यानी स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बतानी है। तो देखिए मेरे भाई, थोड़ा हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है जरा जगह की कमी है, इसलिए इसके आगे वाला भाग हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है ना, पीटी स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर जो है 100, यहाँ से हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो जानते हैं कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल। या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 100 जो है किसका वर्ग होता है? तो 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है। और इधर से स्क्वायर और जो है इधर से स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? पीटी बराबर 10। तो देखिए पीटी बराबर कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटी, ये मेरे भाई इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमने क्यों यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि इधर से अगर स्क्वायर हटाया है ना, अगर 10 पैसे हटाया है तो सेंटीमीटर पैसे भी इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। देखिए इस तरीके से मैंने मेरे भाई आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिया है। ठीक, आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में 8.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।